सच है, पूरा सच आज हमने आपको दिखाया है। अब पश्चिमी मीडिया का जब इस तरह का झूठा नैरेटिव आता है तो हमारे विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो बड़े खुश होते हैं, वो तालियां बजाते हैं। लेकिन आज विपक्षी नेताओं के लिए एक नई बुरी खबर आ गई है। विपक्षी दलों के तमाम हमलों और आरोपों के बावजूद चुनाव आयोग ने आज ऐलान किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पूरे देश में कराया जाएगा। अभी तो बिहार में कराया था, अब बिहार के बाद पूरे देश में होगा। कल से देश के 12 राज्यों में SIR का पहला चरण शुरू हो जाएगा और इसके लिए आज रात 12 बजे देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 21 साल के बाद देश भर में SIR किया जा रहा है। इन 12 राज्यों में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन सारे राज्यों में SIR किया जाएगा। मैं बड़ी स्क्रीन पर एक बार आपको दिखा देता हूं, आप भी जरा देख लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, इनमें से कई तो इसमें आप देखिएगा उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है जहां SIR किया जाएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल देखिए, राजस्थान देखिए, इन तमाम बड़े बड़े राज्यों में होगा। गुजरात देखिए, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु को देखिए जहां पर DMK की सरकार है। यानी सरकार चाहे किसी की भी हो, हर जगह अब वोटर लिस्ट को चेक किया जाएगा और इसका शुद्धिकरण किया जाएगा। चुनाव आयोग SIR के जरिए वोटर लिस्ट में जितनी भी मिलावटें हैं उन्हें दूर करेगा और अवैध वोटर्स को इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा, जैसा कि अभी बिहार में हुआ। वहां पर SIR के बाद कुल वोटर्स की संख्या से 47 लाख वोटर कम हो गए हैं। तो सोचिए, 47 लाख वोटर वहां पर एक्स्ट्रा थे जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था, और 47 लाख वोट वहां पर कम किए गए हैं। अगर एक राज्य में 47 लाख वोटों का हेरफेर है तो सोचिए पूरे देश में कितना होगा। चुनाव आयोग ने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, जिन 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है उनमें लगभग 51 करोड़ वोटर्स हैं। SIR को पूरा करने के लिए लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर, जिसको हम BLO कहते हैं, और 7 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों की तरफ से लगाए जाएंगे। इसका मकसद है कि कोई भी अवैध वोटर लिस्ट में शामिल ना हो। दूसरा, जिन राज्यों में यह होगा उनमें से पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में वर्ष 2026 में यानी अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिर 2027 में गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में होंगे। 2028 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में चुनाव होंगे। तो जहां जहां अगले 2 साल में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में पहले किया जा रहा है। तीसरा, असम में अभी SIR नहीं कराया जाएगा क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि असम में नागरिकता के नियम देश के अन्य राज्यों से अलग है, इसलिए वहां SIR अलग तरीके से कराना पड़ेगा। असम में भी वर्ष 2026 में ही चुनाव होंगे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन लगातार इस SIR का विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाया है। उसने कहा है कि SIR की पूरी प्रक्रिया सिर्फ वोटर लिस्ट से वोटर्स का नाम काटने के लिए है, जबकि बीजेपी का कहना है कि SIR सिर्फ वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए किया गया है। SIR के समय EROs और AEROs मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में SIR हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके BLO उसके घर देने जाएंगे। जो इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी है और SIR का जो मुद्दा है वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और SIR आजादी के बाद वो लगातार शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है, और जो अवैध है, विदेशी है, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। अगर फर्जी लोग जो भारत के नागरिक नहीं है
अगर वो वोटर लिस्ट में नाम रहेंगे, जो मर चुके हैं उसका नाम अगर सूची से नहीं हटाएंगे तो फिर तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगा। तो शुद्धिकरण होना चाहिए ना वोटर लिस्ट का। इसलिए उनको समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा काम कर रहा है तो सब उसको सराहना करना चाहिए, ना कि इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जो विदेशी ताकतें होती हैं वो कैसे किसी देश को अस्थिर बनाने की कोशिश करती हैं। वो पहले उस देश को स्टडी करती हैं, देखती हैं कि इस देश का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या क्या है। जैसे मान लीजिए अगर भारत को लेकर एक केस स्टडी तैयार की जाए तो भारत के जो मजबूत पक्ष हैं वो क्या हैं। सबसे मजबूत पक्ष तो ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव कराते हैं। चुनाव आयोग जो हमारा है वो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो इतना बड़ा चुनाव कराती है। और आपने देखा होगा अमेरिका जैसे देशों में भी चुनाव के नतीजों को लेकर दंगे हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार हारे थे तो अमेरिका जैसे देश में भी क्या हुआ था। दूसरे देशों में, बड़े बड़े देशों में विद्रोह की स्थिति आ जाती है, तख्ता पलट की स्थिति आ जाती है। बड़े बड़े जो नेता हैं वो चुनाव में जो जनादेश आता है उसे मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए भारत को सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाता है। और इसीलिए जो पश्चिमी देश हैं या जो ताकतें हैं जो अस्थिर करना चाहती हैं वो सबसे पहले हमारे लोकतंत्र को निशाना बनाती है। दूसरा, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए आपने देखा होगा हाल के दिनों में अर्थव्यवस्था को लेकर, कभी सेबी को लेकर, कभी एलआईसी को लेकर, कभी अडानी को लेकर लगातार आरोप लगाए जाते हैं। और ये एक टूल किट है जो बात बात पर समस्याएं पैदा करता है। अगर हम रफाल खरीदते हैं तो कहा जाता है कि रफाल की डील में भ्रष्टाचार हुआ है। अगर नए कृषि कानून लाते हैं तो उन्हें रुकवाने की कोशिश की जाती है। नया नागरिकता कानून आ जाता है तब रुकवाने की कोशिश की जाती है। अगर हम घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तब ये कहा जाता है कि इसे हम होने नहीं देंगे। तो आपने इसे देखा होगा। लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि एक नया माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे देश में चुनाव में धांधली होती है। हमारे देश की जो वोटर लिस्ट है वो सही नहीं है। हमारे देश में वोटों की चोरी हो रही है। इससे होगा क्या कि हमारे देश के अपने ही लोगों का और दुनिया भर का विश्वास भारत के लोकतंत्र से और चुनाव व्यवस्था से कम होने लगेगा। यह कहा जाता है कि कुछ जगह चुनावों में धांधली हुई है। अब आप सोचिए हमारे देश में जहां जहां भी चुनाव हुए हैं आजादी से लेकर आज तक, और जब जब कोई नेता उस चुनाव में हारा है, हर हारने वाले प्रत्याशी को यही लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। हर हारने वाली पार्टी को यह लगता है कि रैली में तो हमारी ज्यादा लोग आ रहे थे, माहौल तो हमारा था, फिर हम हार कैसे सकते हैं, जरूर इसमें चीटिंग हुई है। अगर एक जगह इलेक्शन कमीशन चुनाव के लिए जांच बैठा दे तो फिर दूसरी जगह से भी शिकायत आएगी, तीसरी जगह से भी शिकायत आएगी, और यकीन मानिए आपको अपनी सारी 542 सीटों पर जांच करानी पड़ेगी। ना सिर्फ 2024 के चुनाव की, 1950 से कहानी शुरू होगी। और फिर आप कितनी जांच कराएंगे, और एक एक सीट पर जब आप जांच कराने बैठेंगे तो उसके बाद पूरी दुनिया ये कहेगी कि हमारे लोकतंत्र में तो शुरुआत से ही मिलावट है, भारत तो लोकतंत्र है ही नहीं। और फिर विदेशी ताकतें आएंगी, जैसे वो अफगानिस्तान में जाती हैं, जैसे वो सीरिया में जाती हैं, जैसे वो बांग्लादेश में जाती हैं या दूसरे देशों में प्रवेश कर जाती हैं और फिर सत्ता को अपने हाथ में ले लेती हैं। अब आप इस पूरे मामले को समझिए। अभी मैंने बांग्लादेश का नाम लिया। देखिए बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, वहां का जो युवा वर्ग था, वहां के जो छात्र थे, उन्होंने सत्ता को पलट दिया। और सत्ता पलटने के बाद